मत रो मेरे बच्चे, तेरी माँ हर खतरे का मुकाबला करेगी और अजनबियों की अच्छाई भी तेरे लिए ढाल बनकर खड़ी रहेगी। देखो माँ, मैं दीदी से लंबा हो गया। अच्छा, चल झूठा। मैं 7 साल का होने के बाद तुमसे भी लंबा हो जाऊंगा। बेवकूफ, तब मैं 10 साल की हो जाऊंगी और तुझसे और लंबी हो जाऊंगी। जाओ, फे, जाओ। उसे रोको, जाओ, रुकिए, जाओ, रोको उसे। पकड़ो उसे, पकड़ो। मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ फे। तुम जानती हो ना बाहर कितना खतरा है। लेकिन मिस्टर लू, मेरा बेटा। जी हाँ, जी हाँ, मैंने अभी सीटी की आवाज सुनी। मेरा बेटा ही है, वो यहीं पर है। सुनी तुमने? नहीं, क्या आप लोगों ने सुनी? हाँ, सुपरमार्केट से आवाज आ रही है। ये कैसे मुमकिन है फे? सुपरमार्केट यहाँ से बहुत दूर है। लू, मैंने सीटी की आवाज सुनी है। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दरवाजा खोलो। इसे भ्रम कहते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमें आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ इतने लोग हैं, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए। शांत हो जाओ, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रुक जाइए, शांत हो रुक जाइए। जाओ। जानती हो दरवाजा खोलने का अंजाम क्या होगा? इन सभी लोगों की मौत। मुझे पता है, मेरा बेटा बाहर है, वो यही है, वो मर जाएगा। दरवाजा खोलो प्लीज। संभालो, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं। तुम परेशान मत हो। आओ मेरे साथ कमरे में चलो, मैं इसे संभालती हूँ। किसी को मुझ पर यकीन नहीं कुछ नहीं होगा उसे। वो बाहर है। मैनेजर लू, हाँ दरवाजे पर नजर रखना। हाँ, ठीक है। चलो, चलो, चलो। हटो। उसे रोको, पीछे हटो। फे, 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 हटिए, हटो। क्या कर रही हो? फे, फे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसे मुझे दो मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये दो। चलो बाहर चलते हैं। बाहर चमगादड़ है, दरवाजा खुलते ही वो अंदर आ सकते हैं। हम फायर एग्जिट से जाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलो। मैं भी साथ चलूंगा। जल्दी करो, इस तरफ आओ, जल्दी आओ। यहां से चलते हैं, चलो। जाओ, जाओ, जाओ।
यहाँ तो कोई नहीं है, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए यहाँ से। मम्मी कहाँ चले गए थे तुम? पता है मम्मी कितनी परेशान हो गई थी। अब कहीं मत जाना, ठीक है? तुम खो गए थे तो मेरी जान ही निकल गई। जल्दी करो, क्या हुआ? निकलो, भागो यहाँ से, चलो जल्दी। चलो। दरवाजा खोलो। भाग जाओ। भागो यहाँ से। दरवाजा खोलो जल्दी। आया। जल्दी करो। तुम ठीक हो? मम्मी वापस नहीं आने वाली। जाओ, कल तुम कहाँ थे? बताओ मुझे। कल मैं पीछे के दरवाजे से बाहर गया तो मैंने एक मैजिक देखा।
अचानक से वहाँ बहुत सारे चमगादड़ आ गए थे। मैं डर गया था और लाइट हाउस के पास जो एक कमरा है, मैं वहाँ छुप गया था। और जब दिन में मम्मी को ढूंढने निकला तो मैं रास्ता भटक गया था। पर चलते चलते मुझे सामने सुपरमार्केट दिखाई दिया। यही लाइट हाउस था। हाँ, वो यही लाइट हाउस था। जाओ बेटा, अपना ख्याल। पहुंच गए। देखो मैं चलता हूँ। नन्नन, अच्छे बच्चे की तरह रहना। हाँ, मैं काम खत्म करके तुम्हें लेने आऊंगी। ठीक है। तुम इसका ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। ओके, बाय। अब जाओ। बाय। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। जाओ। जाओ, मत रो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम रो मत। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। जाओ, मेरी मम्मी भी कहीं चली गई है, मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ। मैं मदद करूंगा उन्हें ढूंढने में। रो मत, यहाँ मुझे देखने दो। देखो तो कितने लंबे हो गए हो। चलो सीधे खड़े रहो, देखते हैं। अरे वाह। दीदी, मैं अभी बड़ा नहीं हुआ। जाओ, तुम जल्दी बड़े हो जाओगे और मुझसे भी लंबे हो जाओगे। पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, करोगे ना? देखो, मम्मी हो या ना हो, तुम हिम्मत रखोगे और बहादुर बनोगे। वादा करो। चलो, अब सोने का टाइम हो गया है, मैं यही तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ऊपर वाला आधा चाहिए। नहीं, पर मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था ना। मैं छोटा हूँ, तुम मेरी दीदी हो ना, इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हारी जिद पूरी करती हूँ। तुम्हें नहीं लगता हमने इन 2 दिनों में कुछ ज्यादा ही देख लिया है? पहले तो वो ट्रेन हमें इस अजीब सी जगह पर ले आई और सबसे हमारा कांटेक्ट टूट गया। फिर वो चमगादड़ आ गए जो इंसानों को खाते हैं, और फिर हम इस होटल में आ गए। क्या तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? क्या जियांगजू पर भरोसा किया जा सकता है? अब भी शक है उस पर? मुझे नहीं लगता उस पर अब शक करना चाहिए। उसने राज छुपा रखे हैं। ताऊजी के साथ जो हुआ, उसके बारे में मैं जानता हूं। मुझे पता है वो तुम्हारे दिमाग पर हावी है।
पर तुम्हें उसे भूलना ही होगा। मेरी वजह से उस गाड़ी में वो हादसा हो गया। अब ज्यादा मत पियो और सो जा। देखिए, कल मुझे ये नक्शा मिला। यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ ये सुपरमार्केट है, ये होटल जहाँ पर अभी हम लोग हैं। ये पूरा का पूरा नक्शा इस लोकेशन का है। आओ सभी देख लो। तो ये एक आइलैंड है, लेकिन हम यहाँ आखिर आए कैसे? क्या तुम बता सकते हो? मुझे क्या पता, तुम हमें यहाँ लेकर आए हो। मुझे लगता है हमें 3 ग्रुप्स में बंटना चाहिए। एक ग्रुप होटल में रह सकता है, दूसरे ग्रुप को टेलीग्राफिक सेंटर जाकर देखना चाहिए कि हम क्या किसी से संपर्क बना सकते हैं, और आखिरी ग्रुप को समंदर किनारे जाना चाहिए। शायद कोई जहाज या बोट मिल जाए। मेरे ख्याल से हमारी पूरी ट्रेन मिसिंग है, तो रेस्क्यू टीम यहाँ पर जरूर आएगी। हम इस जगह से अनजान हैं और ये जगह खतरनाक भी है, तो हमें यहाँ पर रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए। अगर रेस्क्यू टीम नहीं आई तो? हमारा बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। 48 घंटे हो गए यहाँ पर। अगर कोई रेस्क्यू टीम होती तो अब तक आ चुकी होती। डॉक्टर साहब, हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा, दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। मैंने सोचा कि मैं समुद्र किनारे जाऊंगा। कोई है जो मेरे साथ आना चाहेगा? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं भी चलूंगी। मैं नहीं जाना चाहती। चुप रहो। मिस्टर लूरान, आप किस ग्रुप के साथ जाना चाहेंगे? आप टेलीग्राफिक स्टेशन जाएंगे? हम दोनों साथ जाएंगे। ठीक है। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि 15 मिनट बाद हम इसी जगह वापस मिलेंगे। तुम जाना नहीं चाहते? हम यहाँ पर सेफ है। तो तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। मेरी एक सलाह है, जो लोग होटल में रुक रहे हैं वो लोग अपना खाना और पानी बाहर जाने वालों को दे दे। अब हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। सही कहा ना मैंने? चैन सही बोल रहे हैं। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। एक बात और, बाहर सड़क पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। हमें उन्हें दफनाना चाहिए। नहीं नहीं, रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए। हमें रुकना चाहिए। इतनी जल्दी हम फैसला नहीं ले सकते। अब इन हालात में तो लाशों को यहीं दफना देना ठीक रहेगा। वैसे तो जहां हम रहते हैं वहां दफन करना चाहिए। खैर, अगर रेस्क्यू टीम आ जाती है तो हम इन्हें ले जा सकते हैं। हम कुछ वक्त के लिए अपने दोस्त और रिश्तेदारों को यहां छोड़ रहे हैं। जब रेस्क्यू टीम आएगी
तो हम इन्हें वापस घर ले जाएंगे। तो अब हमें इन्हें अलविदा कहना चाहिए। मम्मी, मम्मी, मम्मी। जी हाँ बेटा, चलो। इस तरफ। हाँ अंकल। ये लो, कुछ खा लो तुम। थैंक यू। ये लो। नहीं चाहिए, थैंक यू। ये सनस्क्रीन है, लगा लो, नहीं तो काली हो जाओगी। तुम अपने काम से काम रखो। इससे तुम टैन नहीं होगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, इसे ले लो। और कितना चलना पड़ेगा? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। हम पहुंच गए। वो रहा पोर्ट। चलो। सब बिगड़ा हुआ है। यहां जरूर बड़ी आग लगी होगी। टेलीग्राफिक ट्रांसमीटर जला हुआ है।
ये सब उन्होंने ही किया होगा। ये तो नहीं पता, लेकिन देखने से लगता है जानबूझकर जलाया गया है। यहाँ काम की कोई भी चीज नहीं बची। वो साथ जो भी ले जा सकते थे ले गए और बाकी सब कुछ जला दिया। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। किसी को लाना चाहिए जो इसे ठीक कर दे। अभी अंधेरा होने में वक्त है, आसपास थोड़ा और देख लेते हैं। रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी मम्मा को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। क्या तुम्हारी मम्मा यहाँ काम करती हैं? मेरी मम्मा का नाम जांग जी है। वो मेरी दोस्त है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जा सकती। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। क्या है ये? यहाँ कोई जहाज नहीं है, बोट भी नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं। नरक है ये, नरक है। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। रस्सी लेकर आओ, जल्दी करो, रस्सी लाओ। किसी को तैरना आता है? जाओ। अरे जल्दी करो, मुझे बचाओ। वो डूब रहे हैं। थोड़ी और कोशिश जल्दी करो। इस तरफ। वो रस्सी दो उन्हें। हाँ, देता हूँ। जल्दी करो। खींचो। लू, आप ठीक तो हैं? मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था तो तुम कहाँ थे? हैं? मुझे मारना चाहते थे? क्या कर रहे थे तुम? हैं? मैं मर जाता तो? तुम कहाँ थे उस समय? हैं? बहुत हो गया, उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम पागल हो। लगता है तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाथ हटा। रुक जाओ, रुको। रुको, रुको। तो बताइए आगे क्या करना है? ठीक है, लो उठाओ।
किनारे के साथ साथ चलते हैं, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। चलो चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मैप है। तुम हमारे साथ में क्यों नहीं आई? मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं। और ये सब छोड़ो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। देखो, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। खुद को पुलिस वाला समझते हो? हाँ, मैं था। जियांगसू, तुम 2 मर्डर केसेस में सस्पेक्ट हो, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पूछताछ करने आया हूँ। क्या कहा? मर्डर? वो भी 2 लोगों का? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ। बताओ, लियांग डोंग की मौत कैसे हो गई? प्रोफेसर लियांग? क्या वो एक हादसा नहीं था? ये सब क्या कह रहे हो तुम? 7 सितंबर 2017। उस दिन क्या कर रही थी? पर क्यों? मुझे वो सब याद नहीं। क्योंकि उस दिन लियांग की मौत हुई थी। रिसर्च कर रही कैसी थी। रिसर्च? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरा हाथ छोड़ो। तुम पुलिस वाले नहीं हो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा नाम जियांगसू है। तुम 1 जून 1988 में पैदा हुई थी। रूम नंबर 601, 5वां फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 1, कम्युनिटी 3, ईस्ट जियांची रोड पर रहती हो और कंप्यूटर रिसर्च में डॉक्टरेट हो। 7 सितंबर 2017, 10:25 पर तुम एक सफेद कलर की गाड़ी चला रही थी और जब वो मर गए थे तब तुम उनके घर पे गई थी। अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम आखिरी इंसान थी जो उनसे मरने से पहले मिली थी। यकीन करो, मैं उस दिन प्रोफेसर लियांग से नहीं मिली थी। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था कि मैं इंस्टीट्यूट की कार चलाकर उनकी बिल्डिंग तक लेकर आऊं। मैंने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और मैसेज भेजा कि कार को वापस इंस्टीट्यूट ले जाओ, तो मैं वापस चली गई। इस बात पर मैं यकीन कैसे करूं? तुम्हें यकीन करना होगा। तुम मुझ पर शक नहीं कर सकते। अच्छा, जब तुम 10:45 पर गाड़ी चला रही थी तब लियांग डोंग तो उस वक्त मर चुके थे। तो फिर ये बताओ कि मरा हुआ आदमी तुम्हें मैसेज कैसे भेज सकता है? अब क्या? यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। अब हम क्या करें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं देखकर आता हूँ कोई और रास्ता है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब बेकार है।
तुम्हारे पास जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए। लिंचिंग और मुझे नहीं पता कि हम घर के लिए पैसे कैसे जुटाएंगे। किसी ने मेरे रूम में इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड चेक किए थे, कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा, सारे सबूत मिटा दिए। मैंने इन्वेस्टिगेशन की डिटेल भी कंप्यूटर में सेव नहीं की थी। मुझे सालों से रिकॉर्ड लिखने की आदत है, वो जो भी है मुझे बहुत अच्छे से जानता है। लिंग्यू, दरवाजा खोलो। लिंग्यू, बचाओ, बचाओ, कोई है? क्या हुआ? वो रास्ता देखने गए थे, नीचे गिर गए, उन्हें बचाओ। कोई बचाओ। क्या हुआ? क्या बात है? आराम से आना। जल्दी आओ, मदद चाहिए। यूटिंग, यूटिंग। क्या ये ठीक है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। एंजी, जरा इसे देखो। इसे क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? शांत रहो, कुछ ढूंढो जिससे लकड़ी काट सके। क्या तुम मुंह से सांस दे सकती हो? मदद करो। पकड़ के रखना, सब ठीक हो जाएगा। बस हो गया। सांस दो। कोई कपड़ा दो, खून रोकना है। हौसला रखो। या आराम से, आराम से। पीछे से कपड़ा बांधो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खून अब भी बह रहा है। आंखें खोलो। एंजी, कैसी है वो? बहुत बह रहा है। रुको, मैं आता हूँ। निंग्यू, इसे होटल ले चलो, तुरंत। आराम से, अपना हाथ दो, उठाओ। इसका हाथ पकड़ो। संभल कर। आराम से। चलो। चलो। जीरो 6-3 ने 064 को बचा लिया और मुझे माँ के प्यार की याद दिला दी। मानने वाली बात यह थी कि 009, 006 और 063 ने एक दूसरे की मदद की। मेरे डेटाबेस में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। सभी टेस्टीज के बीच में एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। मैं अभी भी अपना डेटा अपडेट कर रहा हूँ। सब लोग अलग अलग ग्रुप में बट गए हैं, लेकिन अब भी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। फिलहाल तो टापू के किनारे सब कुछ ठीक नजर आ रहा है।坚持着曾经的梦想。
昨天的我一样。我学会视而不见，并放肆着欲望，就像世上每个人一样。今天的所有不安总会被淡忘，就像每个昨天一样。还有谁像那盏灯？还有谁像那阵风？还有谁像那盏灯？还有谁像那阵风？有谁还坚持着曾经的梦想？就像昨天的我一样。偶尔会想起昨天的那个我，像个白纸一样放。今天以后，他是否还会做梦？还有谁像那盏灯？还有谁像那阵风？还有谁像那盏灯？还有谁像那阵风？有谁还坚持着曾经的梦想？就像昨天